Okay, so let us start exemplar question of force and law of motion. Example of force and law of motion. चीज़ें हमें क्लियर हैं इस चैप्टर में। थ्री लॉस के बारे में हमने पढ़ा है, मेनली न्यूटन के तीन लॉ के बारे में, फोर्स के बारे में बताया गया था पहले। फिर मेन टॉपिक न्यूटन के लॉ आए गए और एक हमारा इसमें मोमेंटम का कंसेप्ट आ गया। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ कुछ जो जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं। एक क्वेश्चन हमें गिवन है कि दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। वेलोसिटी इज गिवन, सॉरी क्या चाहते हैं बोलना, बिल्कुल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है एग्जाम्पल का, देखिए मिलता है। और यहाँ पर एक वेलोसिटी गिवन है 80 और ये टाइम लग रहा है एंड दैट टाइम इज 8 सेकेंड। ठीक है ना, बीच के टाइम की हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्वेश्चन तो चलिए जो भी है बाद में, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किस तरह का ग्राफ है। हम्म, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली हमने एक बॉल का ग्राफ बनाया है जिसका मास है 50 ग्राम, और जो कंक्रीट के फ्लोर पर हमने रोल कर दिया। तो जब हमने शुरू में उसको रोल किया था, मतलब जब टाइम ज़ीरो था, तो उसकी वेलोसिटी थी 80 मीटर पर सेकेंड। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी आ गई ज़ीरो। ठीक है, और यूनिफॉर्म रिटार्ड हो रही है क्योंकि कंक्रीट का फ्लोर एक जैसा है, बॉल का सरफेस वही है, तो एक जैसा रिटार्डेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा है, कैलकुलेट दी एक्सेलरेशन, वो इस केस में रिटार्डेशन ही है, और फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। ठीक है, तो हमसे पूछा है एक्सेलरेशन का, ए इज इक्वल टू, ठीक है, वी माइनस सी अपॉन टी, वी नो। चलिए डाटा देखते हैं। वी वी मतलब फाइनल वेलोसिटी एट दिस एंड कितनी है, देख सकते हैं वेलोसिटी धीरे धीरे ये वाई एक्सिस पे नीचे आ रहे हैं, तो वेलोसिटी फाइनली वेलोसिटी हो गई जीरो। इनिशियल वेलोसिटी 8 और टाइम, कितना टाइम लगा है, क्या गिवन है हमें, यस 8 सेकेंड। फिर माइनस 80 अपॉन 8 कितना हो गया, सिंपली माइनस का मतलब है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, जैसा हमें ग्राफ भी पता है। वीटी ग्राफ में अगर ऐसा होता हो जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ में ऐसा होता हॉरिजॉन्टल, तो हम समझ जाते कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। नाउ हमसे पूछा है दैट इज फाइंड द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। बॉल ने कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाया। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के उल्टे डायरेक्शन रखता है, और उसका फॉर्मूला न्यूटन के लॉ से वेरी क्लियर है। किसी भी तरह का फोर्स हो, फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो बॉल का एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है, और फोर्स यहाँ पर जो, अब आप पूरे लॉ पे जाओ तो फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन द बॉल कैसे मिलेगा, वो मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, ऑफ बॉल के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में हमने बॉल का मास ले लिया, और ये क्या है, ये है वी वी माइनस जो क्वांटी, पूरा फॉर्मूला बन गया ना, समझ में आया। फोर्स बाय फ्लोर ऑन द बॉल कैसे आएगा, वो आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल के, तो हम बॉल का डाटा लिख रहे हैं। ठीक है, कितना है, दैट इज 50, सॉरी सॉरी डिवाइड, हाँ, और एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट किया था, दैट वाज माइनस। और ऑटोमेटिकली यहीं से समझ में आ जाएगा कि वो नेगेटिव में आएगा, ये जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना आया जी, माइनस 0.5। ये वो फोर्स है जो फ्लोर लगाया है बॉल पर, और वो बॉल फ्लोर जिस जिस फोर्स लगाएगा ये, वो
फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और तो फ्लोर कोई और फोर्स लगा नहीं सकता। नेगेटिव साइन, यस। हाँ, फ्रिक्शन डायरेक्शन हमेशा मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन रीड करते हैं। एक ट्रक है जिसका मास है m और वो मूव्ड कर रहा है अंडर फोर्स F। मान लीजिए एक ट्रक है, इसका खुद का मास है m, फोर्स कुछ कुछ लग रहा है, जिस फोर्स के से मूव कर रहा है, ऑब्वियसली फोर्स ही होगा जिसको मूव करा रहा होगा। इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक एंड ड्राइविंग फोर्स इज हाउड। सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। ये सिचुएशन नंबर 1 है। अच्छा, ये सिचुएशन नंबर वन ड्रॉ कर लेते हैं। सिचुएशन नंबर 2 यहाँ, ये सिचुएशन नंबर 1 है m और उसका ड्राइविंग फोर्स है F। ये कहा जा रहा है कि हमने इसका मास डबल कर दिया, मतलब ट्रक में उतना सामान और रख दिया कि इसका मास डबल हो गया। और देन द सेकंड केस में ड्राइविंग फोर्स को हाफ कर दिया, मतलब न्यू फोर्स और कर दिया। आपसे पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन कैसे चेंज हुआ दोनों केसेस का। बेसिकली मैं आपसे सिंपली भाषा में बात करूं तो ये एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस, दिस इज अवर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फर्स्ट केस के लिए मैं इसको F1 M1 लिख लेता हूं, और केस के लिए हम इसको लिख लेते हैं F2 डिवाइड बाय M2, मतलब न्यू फोर्स अपॉन में न्यू मास। ओके, पर इसको और सिंपलीफाई करते हैं। फर्स्ट केस का फोर्स हमने एफ और मास m है। सेकंड केस के तो ये वाली वैल्यू मास ऊपर आ जाएगा और वो मास है m ट्वाइस। ट्रक हमने कुछ मास उसमें लोड कर दिया है, और ये फोर्स डिनोमिनेटर में आएगा, फोर्स हो गया F/2। ये F इसका भी 2 यहाँ ऊपर न्यूमरेटर। क्लियर, मास से मास कैंसिल, फोर्स से फोर्स कैंसिल। सो फाइनली हम क्या देख रहे हैं, हम फाइनली देख रहे हैं रिलेशन का 1 और 2 का हमें लेट अस राइट द रेशियो है। ये मास कैंसिल हो गया। सो वी कैन से एक्सेलरेशन 1 अपॉन एक्सेलरेशन 2 इज 4/, मतलब पहले केस में अगर उसका एक्सेलरेशन 4 था, 1 ही रह गया, बिल्कुल हो गया। भाई आपने मास बहुत बढ़ा दिया और फोर्स भी वीक कर दिया, तो आप अल्टीमेटली ये कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर एक्सेलरेशन फर्स्ट केस का 4 टाइम था एक्सेलरेशन सेकंड केस। सेकंड केस में आपने मास को डबल कर दिया और फोर्स को भी वीक कर दिया, तो एक्सेलरेशन तो काफ़ी ड्रास्टिक कम होगा, या उल्टा कह दीजिए एक्सेलरेशन सेकंड केस में 4 इधर चला जाएगा, फर्स्ट केस का 1/4 रह गया। अगर फर्स्ट तो बता दिया, सेकंड केस का एक्सेलरेशन फर्स्ट केस का 1/4 हो गया। रेशो से कंपैरिजन हो जाता है, कंपैरिजन से आप जो पूछ रहे हो वो निकाल दीजिए। अब यही तो बोलेंगे, देखिए फाइनली आंसर ये तो देंगे एक्सेलरेशन इन केस 1/4 ऑफ द फर्स्ट केस, बता दिया। ओके, रेशो आपको बेसिकली कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन करना है, आप रेशो निकाल के कीजिए या जैसे मर्जी कर दीजिए, यू नीड टू डू द कंपैरिजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हाँ जी, अगर आप रीड आउट कर दीजिए। वो हमने कर लिया। कंटिन्यू, वो हमने कर लिया रिलेशन एफ इज इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये बुलेट है
जिसका मास हमें गिवन है दैट इज 10 ग्राम। ये स्ट्राइक करती है इसको, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग भी इसकी वेलोसिटी कितनी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, दैट इज यू। बुलेट की जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ये वेलोसिटी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और ये फाइनली यहाँ पर जाकर रुक जाती है। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है v = 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल तो v 0 हो गई, रुक गई। कितना अंदर चाहती है, ट्रैवल कितना करती है, मतलब ये वेलोसिटी का चेंज होने में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है दैट इज 5 सेंटीमीटर। आफ्टर 5 सेंटीमीटर व्हेन इट गेट एम्बेडेड इट स्टॉप। ओके, द क्वेश्चन इज रेजिस्टिव फोर्स आपको निकालना है। ऑब्वियसली रेजिस्टिव फोर्स मतलब है उल्टी डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस जो रोकने वाला फोर्स है जो सैंड ने बुलेट पे लगाया है। तो फोर्स बाय सैंड ऑन बुलेट, न्यूटन सेकंड और बड़ा क्लियर है, कैसे आएगा, दैट इज गिवन बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसका किसका बताइए, बुलेट का, यस। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो बुलेट के लिए हमें सारा डाटा चाहिए, ठीक है ना। कितना फोर्स लगा ये हमें बुलेट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से मिलेगा। चलिए देखते हैं। सो फोर्स बाय सैंड ऑन बुलेट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, दैट इज m इंटू v माइनस u अपॉन t। क्या हमारे पास डाटा में अवेलेबल नहीं है, मास अवेलेबल है, v भी अवेलेबल है, u भी है, t नहीं है। टी पर हमारा क्वेश्चन फंस गया। क्या क्या करें टी निकालने के लिए? अच्छा, कौन से लगा दें? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की इक्वेशंस लगा सकते हैं, कौन सी वाली लगा दें? ऐसी इक्वेशन लगाएं जिसमें एस भी आता हो टी भी आता हो। हाँ बोलिए, कौन सी लगा दें? अच्छा, ये लगा देते हैं। इससे हमें क्या मिलने वाला है देखें, इसमें डाटा है वी वी यू स्क्वायर, टी तो नहीं मिलेगा। देख देख तो एक काम करेंगे, ये मिलेगा तो पुट कर देंगे, नो दैट फोर्स इज एंड तो ठीक ठीक। अगर कोई बोले नहीं सर निकालना है, दिक्कत नहीं, फिर आप ए निकालिए, फिर दोबारा से सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन को यूज कीजिए, फिर आप निकाल लेना टी। पर ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है ना। जब हम यहाँ पर इस पूरे चलिए v इज 0, इनिशियल वेलोसिटी जब इसने स्ट्राइक किया था कितनी गिवन है वो वेलोसिटी हमने लिखी थी अभी, 10⁻³ 1000 मीटर पर सेकेंड इनटू एक्सेलरेशन करना है, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 5/100। हाँ 5/100 है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं -1000 इंटू 100/10 10 हो गया ना, 2 और 5 दोनों 10 में इधर आते हैं। सो एक्सेलरेशन आ गया 2 और 2 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सही है एक्सेलरेशन, जरा चेक कीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 2as डिस्टेंस कितना था, ओह यहाँ पर u का स्क्वायर भी था, हमने स्क्वायर नहीं किया है ना, ये भी तो u का स्क्वायर भी तो करना था। 4 नहीं 6 होगा ना। सकते हैं। हाँ 10⁻⁶ हमने नहीं किया। चलिए चलिए करेक्ट करना पड़ेगा। सो v दैट इज 0 नहीं लिखते हैं, -10⁻³ और 2/s नीचे आ गया, 2 इंटू एस है हमारा 5 पड़ जाएगा, ठीक है ना। और ये पर 10 आ गया, an यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया,
2 और एस कितना था, 10 था ना, डिवाइड हो गया 2/5 में, तो एक्सेलरेशन हमारा आ गया। ठीक है ना? अभी भी कुछ गड़बड़ तो नहीं, चेक करो। v का स्क्वायर 2 × a × s, a कितना है हमारे पास, फाइंड आउट करना है। s हमारे पास कितना था, मास, जरा मास चेक करना, और डिस्टेंस कितना घुसा था वो अंदर, 5 से। हाँ तो 100 ऊपर लिखा ना हमने, और 10 से 0 कट गया, तो acceleration की पावर इनकी पावर 7 माइनस इनकी पावर 7। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको तो फोर्स निकालना था। मास आपको पता है बुलेट का कितना मास गिवन था क्वेश्चन में, ओनली 10 ग्राम। 10/1000, थोड़ा स्पेस यूज करते हैं, यही कर लेते हैं। तो 10/1000 इंटू एक्सेलरेशन, वो आया है 10 की पावर 7 विद माइनस का साइन। माइनस का साइन वही उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव साइन। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 0 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो पावर और कम हो गया, -7 7 हो गया, और ये ऊपर जाके डिवाइड होगा ना, और कैंसिल होगा, 10 की पावर 5 हो गया, है ना? इतना इतना फोर्स, रजिस्टिव फोर्स लगा है। और क्या पूछा था इन्होंने, टाइम। यस, हाँ तो बिल्कुल, अब आप फर्स्ट इक्वेशन लगाना चाहते थे, चलिए आप फर्स्ट लगा लेते हैं। फर्स्ट थी ना हमें बताने वाली, लेट अस डू बाय द फर्स्ट इक्वेशन। v प्लस a, so time should be v माइनस, सारा डाटा है हमारे पास, u -10⁻³ और एक्सेलरेशन भी कितना आया था, दैट वाज -10⁻⁷। नेगेटिव साइन तो क्या टाइम है, 7 नेगेटिव में नहीं आता, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम आ रहा है 10⁻⁻⁴ सेकेंड। इतना कम समय में ये आके रेस्ट पे आएगी। ओके।